हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम हर रोज़ क्या करते हैं, जो टॉप गेनर स्टॉक्स होते हैं उनका हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते थे, कैसे हम यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लास्ट टाइम ने हमने CDSL के बारे में बात की थी। अगर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा तो यहाँ पर वो जानते भी होंगे, और मैंने शायद इसके बारे में कुछ वीडियो भी बनाया था कि CDSL क्या है। CDSL में देखो क्या होता है, हम डिपॉजिट मतलब एक जो क्या होता है, डिपॉजिट होता है। हमारे स्टॉक्स, हमारे शेयर्स, हमारा म्यूचुअल फंड, ये सारे डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर। जिस तरह से हम बैंक में पैसा डालते हैं वैसे यहाँ पर इसके पास में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो NSDL कुछ और यहाँ पर एक CDSL, ये दो चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग ये सब करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसको एक अच्छा सा प्रॉफिट होता है। जितने यहाँ पर कस्टमर बढ़ेंगे, जितने ट्रेडर यहाँ पर बढ़ेंगे, जितने अकाउंट खुलेंगे, यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट होता हुआ आपको इसमें दिखेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर एक अच्छा सा हम लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते थे। देखो मैंने पहले तो ये आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बाइंग की जा सकती है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और वापस से ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ से एक ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको मंथली चार्ट पर या वीकली चार्ट पर अगर जाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ से ऑल टाइम हाई, यहाँ से आपको बराबर से कैंडल नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर लगाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए देखो यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ से ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एक तरह से हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला, ये देखो यहाँ से आपको दिखा होगा, यहाँ से मार्केट चलता है, फिर थोड़ा करेक्शन होता है, फिर यहाँ से चलता है, बराबर से यहाँ पर एक तरह से ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया है। अब इसमें किस तरह से और किस टाइम में हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि कब हम बना सकते थे इसमें पोजीशन। तो यहाँ पर आपको पोजीशन कब बन सकती थी, यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16 तारीख को आज ही यहाँ पर पोजीशन बन सकती थी। 16 तारीख का ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट 9:15 पे क्यों बन सकती थी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर आप थोड़ा सा इस तरह से ड्रा करोगे कि जहाँ से जो कैंडल्स की बॉडी मिले थोड़ी सी, क्या होता है इस तरह से, तो यहाँ पर कहीं पर आपको दिख रहा था कि यहाँ पर कहीं पर एक थोड़ा सा ब्रेकआउट होता दिख रहा था, या फिर आज यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर 1 घंटे का कैंडल बनाए, तब भी आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। यहाँ पर भी आप प्लानिंग कर सकते थे। देखो यहाँ पर भी एक अच्छे से प्लानिंग हो सकती थी, यानी कि आज से 8 दिन पहले भी प्लानिंग हो सकती थी। 8 तारीख को, 8 तारीख से एक अच्छा सा मोमेंटम मिला था, फिर एक करेक्शन आया, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम, और मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसे चलेगा, फिर एक करेक्शन आएगा, फिर मार्केट ऐसे चलेगा, फिर एक करेक्शन आएगा, ऐसे चलेगा। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है कि प्राइजेक्शन में कैसे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर प्राइजेक्शन के हिसाब से भी आपको देखने को मिल रहा था। देखो ये सब चीज़ें थोड़ी सी निगाहें रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहोगे तभी जाके यहाँ पर आपको निगाहें रख सकते हो, अगर नहीं चाह रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कभी भी इसने ये एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये मोमेंटम आया, फिर एक यहाँ पर करेक्शन आया, फिर एक मोमेंटम आया, फिर करेक्शन आया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया, लेकिन इसने अपना लो, ये वाला जो स्विंग लो है, ये कभी भी ब्रेक नहीं किया है, ये वाला स्विंग लो है, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टॉक्स पर देखनी पड़ती है, चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा तभी जाके। अब बहुत बार यही सवाल आता है कि हम लोग ऐसे कितने स्टॉक्स को ढूंढते रहेंगे, क्या क्या करते रहेंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो देखो थोड़े स्टॉक पर नज़र रखना सीखो। जब आप थोड़े स्टॉक पर नज़र रखना चालू कर दोगे तो धीरे धीरे सारे स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रख सकोगे। अब जो स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहा है उस पर थोड़ा सा पहले से रिसर्च किया जा सकता है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोग यहाँ पर कैच कर सकते हैं कैश मार्केट में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेनस्टार टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये भी एक अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, लेकिन यहाँ पर इसका जो चार्ट था थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे गिर रहा था, सडनली ऊपर चला गया। कोई न्यूज़ यहाँ पर ज़रूर होगी इसके बारे में, या और भी कुछ यहाँ पर कुछ हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार के बारे में हम लोग पहले से ही यहाँ पर बात करते आ रहे हैं। तो ऐसा आज क्या हो गया इस पॉलिसी बाजार में
कि आज फिर से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। तो ये देखो यहाँ से लास्ट टाइम में यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि यहाँ से पॉलिसी बाजार में शायद हमने लास्ट टाइम में भी बात की थी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया था। उसके बाद बड़ा मोमेंटम आया था, फिर यहाँ से मार्केट ओपन होकर यहाँ पर भी एक बड़ा मोमेंटम दिया है इसने। मतलब इसमें पहले से ही यानी कि लास्ट टाइम से ही यहाँ पर एक मोमेंटम चलता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये देखो यहाँ से हायर हाई के सीक्वेंस से ही चल रहा है यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये चीज़ें देखी जा सकती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप 1 घंटे के चार्ट पर जाओगे तो यहाँ से आपको जो बॉटम था ना इसको वहीं से पकड़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से तो 13 तारीख को यहाँ से एक पकड़ हो सकती थी, उसके बाद यहाँ से करेक्शन, फिर यहाँ से पकड़। तो यहाँ से जब ये वापस से निकला था ना 50% आने के बाद में, तब जाके वापस से यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते थे। देखो यहाँ से टॉप था, टॉप और ये बॉटम। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से अगर एक 50% के लेवल पे यहाँ पर एक लाइन ड्रा की जा सकती है, तो यहाँ से वापस से यहाँ पर पकड़ा जा सकता था इसको। लेकिन देखो वही बात है कि आप कैसे ढूंढोगे कौन सा स्टॉक्स बढ़ेगा कौन सा घटेगा, कैसे ढूंढोगे। तो ये थोड़ा सा आप क्या करोगे, मनी कंट्रोल पर भी जाओगे तो वहाँ पर क्या होता, इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम कर रहे हैं, और उन स्टॉक्स की लिस्ट बना के 4-5 स्टॉक्स का चार्ट आप एनालिसिस कर सकते हो। 4-5 स्टॉक्स वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं और इनका चार्ट कैसा बन रहा है। अगर वहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट अच्छा बन रहा है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि यहाँ पर अब ऐसा होगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा शुरू में पहचानने में कि ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, तो लेकिन बाद में यहाँ पर धीरे धीरे आपको एक अच्छा सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से निप्पॉन भी था, या हम बोल सकते हैं नेम इंडिया। तो यहाँ से इसमें कोई खास इसमें मोमेंटम आया, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं मेरे को क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा आगे चल के खास हो सकता है, लेकिन फिलहाल में खास क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ से सडनली देखो कैंडल बन चुका है, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन हुआ, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें ये देख सकते हो कि 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप लगा के, तो कुछ दिनों बाद आपको समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मोमेंटम तो यहाँ से ही चालू हो गया था इसमें, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से, लेकिन वो कोई खास जो कैंडल मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का कैंडल बनना चाहिए, ऐसा हुआ है तो वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। पीरामल इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो पीरामल का भी यहाँ पर आज एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो हम निफ्टी 500 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत बार क्या होता है कि जो और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 20-20% अपर सर्किट मारते हैं वो छूट जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ निफ्टी 500 को लेते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे चलकर हम लोग उन पर बात करेंगे। यहाँ पर देखो आपको, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई खास समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे स्टॉक्स को छोड़ देने में फ़ायदा है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद भी ये वापस से टेस्ट कर रहा है इस लाइन को। अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एम्फेसिस। तो यहाँ पर एम्फेसिस को अगर हम देखें इसका भी चार्ट, तो ये चार्ट हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, हेल्प क्या मिलेगी और क्या आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा कि भाई जब बार बार आप ये चीज़ें करोगे तो यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कि चार्ट कैसे देखा जाता है, चार्ट पर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एम्फेसिस का यहाँ पर चार्ट अगर हम देखें तो इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट किया, यहाँ से वापस से टेस्ट करने आया, यहाँ से वापस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप आगे भी चलकर इस पर थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं कि हो सकता है ये और भी यहाँ से 1-2 कैंडल 3 कैंडल यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर दे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ से आज जो गिरावट वाले स्टॉक है जो हिंदुस्तान जिंक है। देखिए हिंदुस्तान जिंक के बारे में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि हिंदुस्तान जिंक क्या कर रही है, यहाँ पर एक तरह से जो हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स बेचे जा रहे हैं, शेयर्स बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक चल रहा है 519 के आसपास और ये इसको डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। डिस्काउंट पर मतलब बहुत नीचे लेवल पर यहाँ पर बेच रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ये गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद रतन इंडिया जो कि बहुत दिनों से मोमेंटम में चल रहा था, आज गिरा हुआ। श्याम मेटालिक्स, वरुण बेवरेज, तो यहाँ पर ये कुछ स्टॉक से गिरते हुए दिखे हैं। और 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से CDSL, निप्पॉन, वेलस्पन, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, MCX, ग्लेनमार्क, ये यहाँ पर बड़ा मोमेंटम यानी कि 52 वीक हाई ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।